Good morning, dear students. So, today we will discuss chapter 5 Water from Geography from class 7. So, let's start. When you think of water, what images come to your mind? जब भी आप कभी पानी के बारे में सुनते हैं, पानी के शब्द सुनते हैं, तो आपकी क्या क्या इमेजेस आती हैं आपके माइंड में बच्चों? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स। तो आप किस किस के बारे में सोचते होंगे? हो सकता है आपको पानी का नाम लेते नदियों की एकदम तस्वीर आपकी आंखों में बन जाती है, झरनों की बन जाती होगी, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, और जो बूंदाबांदी जो बारिश की बूंदें हैं उनकी छप छप आपको सुनती होगी। वाटर इन योर टैप्स, और हो सकता है जो आपके वाटर टैप्स में जो वाटर आता है उसकी इमेज भी आपके दिमाग में बन जाती होगी। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, और बच्चों को बारिश के मौसम में जो रेन पडल्स बन जाते हैं, ठीक है, उनमें पेपर बोट्स चलाना बहुत अच्छा लगता है। बाय नून द पडल्स वैनिश, और दोपहर तक क्या होता है, वो जो गड्ढे बन गए थे बारिश की पानी की वजह से वो सब ख़त्म हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो, अब उनमें से पानी चला जाता है, कहाँ चला जाता है पानी? द सन्स हीट कॉजेज एवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर, जो पानी इकट्ठा हुआ था बारिश का गड्ढों में, छोटे छोटे बन गए थे लेक्स, तो जो पानी एवेपोरेट होके वाटर वेपर के रूप में उड़ जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, और जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं तो वो कंडेंस जम जाता है और वो बादल बना देते हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, और फिर बादल के बाद फिर वो बारिश के रूप में धरती पे या समुद्र पे गिरते हैं। सिर्फ बारिश के नहीं, स्नो में भी, स्लीट में भी, बर्फ़ के तौर पे भी गिर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। बच्चों, वाटर साइकिल के बारे में आपने सुना होगा। वाटर साइकिल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की वाटर जो है, पानी जो है, लगातार अपनी फॉर्म को चेंज करता है और सर्कुलेट होता रहता है। किस के बीच में? ओशियंस और एटमॉस्फेयर और धरती के बीच में। आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, हमारी धरती क्या है? एक टेरेरियम की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जो सेम पानी जो सदियों पुराना हमारे पास एकत्र था धरती पर, वो आज भी एग्जिस्ट है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago, जो आज एक मान लो एक हरियाणा के खेत में आपको इरिगेशन, सिंचाई के तौर पे जो पानी यूज़ होता हो, क्या पता वो बहुत सैकड़ों साल पहले वही पानी जो है अमेजन रिवर में बहता हो। ठीक है बच्चों। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। हमारे पास जो स्रोत हैं, मुख्य स्रोत जो हैं ताज़े पानी के, कौन कौन से हैं? नदियाँ हैं, तालाब हैं, स्प्रिंग्स हैं और ग्लेशियर्स हैं। द ओशन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन्स सॉल्टी वाटर, लेकिन जो समुद्र है, जो ओशन बॉडीज़ हैं, उनका पानी कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज़ सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स, जो ओशियन का वाटर अभी मैंने बताया आपको खारा होता है, नमकीन होता है। वो क्यों होता है अभी आगे आपको बताते हैं। As it contains large amount of dissolved salt, most of the salt is, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? नमक घुला होता है, और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड, और ज़्यादातर ये सॉल्ट कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, या फिर वही नमक जो कि आप खाते हैं। यहाँ पे बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, वर्ल्ड मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स। ये आप डायग्राम देख लेना, अच्छे से रीड करना। सो मूव टू द नेक्स्ट पेज।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अभी हम आपको समझाएंगे कि हमारी पृथ्वी पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। हम सभी जानते हैं कि 3/4 जो अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस है, वो कवर्ड है वाटर, पानी से। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी? कभी आपने सोचा है कि जब हमारी धरती पर इतना पानी है ना, तो फिर 3/4 तो पानी है, तो फिर इतनी सारी कंट्रीज़ को पानी की दिक्कत क्यों होती है? इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या जितना पानी पृथ्वी पर है, क्या हमें वो उपलब्ध है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब जो ये नीचे टेबल दिया है, ये आप पढ़ लीजिए, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर परसेंटेज में दिया है। देखिए, ओशंस में कितना परसेंटेज है? 97.3 सलाइन वाटर है। अकेला सलाइन वाटर ही 97% है। तो बाकी जो है आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर में और फिर रिवर्स में तो 0.0001 है। तो फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम है बच्चों। अभी साथ में ये जो फैक्ट्स होते हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डू यू नो डेड सी इन इज़राइल हैज़ सलाइनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। जो डेड सी है इज़राइल में, उसकी जो खारेपन की जो वो कितना है? 340 ग्राम है प्रति लीटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। जो स्विमर्स हैं वो फ्लोट कर सकते हैं इसमें, बिकॉज जो बढ़ता हुआ इसका जो नमक का कंटेंट है वो बहुत घना है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। यहाँ पे बच्चों एक एक्टिविटी दी हुई है, आइए पढ़ लेते हैं। उसको एक्टिविटी करके आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। टेक अ 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी लें। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2 लीटर पानी को आप समझिए कि ये पृथ्वी पर जितना पानी है ये टोटल है। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। अब इसमें से 12 स्पून आप पानी लीजिए, किसी और वेसल में डाल दीजिए। द वाटर विच दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर फाउंड इन द ओशंस एंड सीज। अब बाकी जो बचा जो पानी है वो सब आप क्या समझ लीजिए, ये सॉल्टी वाटर है जो कि ओशंस और सीज में पाया जाता है। दिस वाटर इज़ ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली ये पानी तो कंज्यूम करने के लायक नहीं है, पीने के लायक नहीं है। इट इज़ सलाइन, कंटेन्स सॉल्ट्स, क्योंकि इसमें नमक है। द 12 स्पून्स ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इन अ बाउल इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। अब जो 12 चम्मच हमने निकाला था पानी का, वही है हमारे पास पीने के लिए। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाय यू। अब जो 12 स्पून्स हैं ये ही हमारे लिए पानी है, तो अब आपको देखना है कि आपके पास कितना आप यूज़ करते हैं। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हम सभी जानते हैं कि पानी जो है बहुत जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। जब भी हम प्यासे होते हैं तो सिर्फ पानी ही ये एक चीज़ है जो कि हमारी प्यास मिटा सकता है। नाउ डोंट यू think we are wasting a precious resource when we use water carelessly। अब आपको लगता है ना कि हम कितना केयरलेसली वाटर को वेस्ट करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। सो हेयर आर द पेपर कटिंग्स, जहाँ की पानी की किल्लत के बारे में हेडिंग्स में है। वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस? सो नेक्स्ट इज ओशन सर्कुलेशन। आइए अब पढ़ते हैं ओशन सर्कुलेशन। बच्चों एक फैक्ट और दिया है। डू यू नो मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे, जहाँ की हम अलग अलग तरीके सुझाते हैं कि इन अलग अलग तरीक़ों से हम कैसे पानी की बचत कर सकते हैं।
There is something magical about walking bare feet on the seashore. एक ये तो जादू ही होता है कि अगर हम कभी बेयर फीट नंगे पैर अगर हम चलते हैं सी शोर पे, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग. अभी जब हम इस पे गीले बीच सैंड पे चलते हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं, पक्षी हैं चहचहा रहे हैं, और जो स्मेल है सॉल्ट की हवा में और म्यूज़िक है उन वेव्स का, ये सभी इतना मनमोहक होता है. अनलाइक द कॉम वाटर ऑफ पोन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. जैसे इस लेक्स और पोन्ड्स का पानी कैसा होता है, ठहरा हुआ होता है, काम होता है, शांत होता है. लेकिन जो ओशन वाटर होता है वो लगातार चलता रहता है. इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी स्टिल नहीं होता, कभी रुकता नहीं है पानी. द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. जो ये पानी रुकता नहीं है, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये ओशन में तो हमने इसको कई 3 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया है, बांट दिया गया है. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वेव्स, लहरें, और ये धारा, करंट्स और टाइड्स, भाटे. ये पैसिफिक ओशन की एक पिक्चर दी है बच्चों. सो अभी हम इन तीनों को विस्तार से पढ़ते हैं. वेव्स आर फाउंड when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. अब जितनी तेज हवा चलती है, वेव्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उतनी ही बड़ी लहर होती है. वेव्स के बारे में पढ़ते हैं. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? अगर कभी आप बीच पर आप बॉल से खेल रहे हैं तो आपकी बॉल जो है पानी में जाती है, और फिर क्या होता है बच्चों? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स. अभी वही बॉल जो अंदर गई है समुद्र में, तो वही बॉल वापस आती है, लहरें उसको वापस फेंक देती हैं. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. जब जो पानी के सरफेस है ओशन का राइज होता है और फिर वो गिरता है, उड़ता है, गिरता है, ये जो ऑल्टरनेट होता रहता है, इन्हीं को हम वेव्स कहते हैं. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स. और जब कभी आंधी चलती है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो क्या होता है? बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स बनती हैं. दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन. और इन्हीं वेव से क्या होता है? बहुत भारी नुकसान हो सकता है. An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. तो क्या होता है बच्चों? भूकंप या ज्वालामुखी इरप्शन जो होता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स को शिफ्ट कर देता है. एज अ रिजल्ट a huge tidal wave called tsunami. तो इसी के रिज़ल्ट से क्या होता है कि बहुत बड़ी जो वेव्स होती हैं तो उनको क्या बोल देते हैं? सुनामी. दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर. ये कितनी इज़ फॉर्म्ड? तो ये सुनामी में कितनी कितनी मीटर तक जाती हैं? 15 मीटर तक भी हाई चली जाती हैं. द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई. तो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक कितनी मीटर हाइट पे था? 150 मीटर. दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर. और ये ही जो लहरें हैं, इनको ट्रैवल स्पीड क्या है? 700 किलोमीटर पर आवर. द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. अब आपको याद होगा बच्चों, या आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि इंडिया में 2004 में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था साउथ इंडिया में, और इसने बहुत डैमेज किया था. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. और सुनामी के बाद जो था इंदिरा पॉइंट था वो सबमर्ज हो गया था अंडमान निकोबार में. एक यहाँ पर डू यू नो दिया है. सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज सुनामी. सो सुनामी द अर्थ पेंडेमोनियम.
Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. तो सुनामी कब आया था इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. और जो वेव है उसका रिजल्ट जो अर्थक्वेक आया था इसका एपिसेंटर कहाँ था सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्री के पास. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9 ऑन द रिएक्टर स्केल. और इसका मैग्नीट्यूड कितना था अर्थक्वेक का 9 रिएक्टर स्केल पे 9 था. एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक. जो इंडियन प्लेट है जब वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई तो वहाँ पे एक बहुत अचानक से एक मूवमेंट हुई सी के फ्लोर पे और उससे क्या हुआ अर्थक्वेक आ गया. द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन. अब जो ओशन फ्लोर थे वो डिस्प्लेस हो गए कितना 10 से 20 मीटर तक और टिल्ट हो गए नीचे की तरफ डायरेक्शन में. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. अब बहुत बड़ा एक ह्यूज मास जो था ओशन पानी इसका समुद्र का ये गैप भरने के लिए बहुत was being created by the displacement. ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका this marked the withdrawal of the water mass from the coastlines of the land masses in the South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. अब क्या हुआ इंडियन प्लेट जो बर्मा प्लेट के नीचे आई थी द वाटर मास रस्ट बैक टूवर्ड द फिर वो कोस्ट लाइन की तरफ वाटर मास आ गया बहुत पानी कोस्टल लाइन के पास आया. सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर. सुनामी कितने ट्रेवल की स्पीड पे कर रहा था 800 किलोमीटर पर आवर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे. और अगर इस स्पीड को हम कंपेयर करें कमर्शियल एयरक्राफ्ट से तो लगभग उसके बराबर इसकी स्पीड है एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशन. और अधिकतर इसने क्या किया इस सुनामी ने इंडियन ओशियंस में जितने आइलैंड थे बहुत सारे उनको वॉश कर दिया. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड. अब जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार में वो पूरा सदर्न पॉइंट था हमारे इंडिया का वो कंप्लीट सबमर्ज्ड हो गया अंडमान में. एज द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवर्ड्स द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका द वेव लेंथ डिक्रीज्ड एंड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर. द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर. और जो ट्रेवल स्पीड है वो भी 700 से 900 किलोमीटर हो गई प्रति घंटा to less than 70 km per hour. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 kilometer. सुनामी वेव्स कितना ट्रैवल कर रहे थे 3 किलोमीटर तक फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल. बच्चों इस सुनामी में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे एंड अफेक्टेड मोर देन लैक्स ऑफ हाउसेस और लाखों घर जो हैं लाखों लोग बेघर भी हो गए थे. इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ. ज़्यादातर इसमें कौन से हिस्से त्रस्त हुए थे प्रभावित हुए थे आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया तमिलनाडु का केरला पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस जबकि अर्थक्वेक को हम एडवांस में कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है. इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी. लेकिन 3 घंटे पहले हम पोटेंशियल सुनामी का पॉसिबल हो सकता है उसका नोटिस हमें मिल सकता है. सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशंस. ऐसे ऐसे जो यंत्र हैं वो पैसिफिक ओशन में तो संभव हैं लेकिन इंडियन ओशन में नहीं हैं. सुनामीज आर रेयर इन द इंडियन ओशन एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक. अगर हम पैसिफिक से इंडियन ओशन को हम कंपेयर करें तो इंडियन ओशन में एक्टिविटीज़
सिस्मिक एक्टिविटी जो है बहुत कम है। तो बच्चों ये तस्वीरें दी हुई हैं आपको, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. पिछले कई सैकड़ों सालों में ये सबसे खतरनाक, सबसे डिस्ट्रक्टिव सुनामी थी जो 2004 में आई थी। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. अब जो लार्ज डैमेज हुआ यहाँ पर लाइफ को, प्रॉपर्टी को, ये सब जब किसका रिजल्ट था कि हमें पहले से कोई एडवांस में कोई सूचना नहीं मिली, वरना लोग अलर्ट हो जाते। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by destructive waves. तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या था सुनामी का कि सुनामी आ रही है, बहुत जल्दी से पानी विड्रॉ हो रहा था कोस्टल रीजन से। When this happens on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. अब जब ये होने लगा तो लोग उससे दूर जाने के बजाय वही मिरेकल देखने के लिए, व्यू देखने के लिए उसके पास आ गए। As the consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave struck. और जब ये सुनामी आया तो लाखों लोग जो क्यूरियस थे, देखने के लिए गए थे सुनामी को, वो सब इसकी चपेट में आ गए। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइड्स। तो अब शुरू करते हैं टाइड्स के बारे में जानना। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। बच्चों ज्वार भाटा के बारे में आपने सुना होगा। भाटा क्या होता है? ये रिदमिक राइज, उठना और गिरना होता है ओशन वाटर का ट्वाइस अ डे, 2 दिन में 2 बार होता है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड होता है जब वाटर जो है कवर कर लेता है शोर को बहुत ऊंची लेवल पर। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और लो कब होता है? जब वाटर फॉल्स जो होता है बहुत कम लेवल पे गिरता है। ओके, नाउ नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on Earth's surface causes the tide. अभी बच्चों ये ज्वार भाटे क्यों आते हैं अब हम समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। जो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है सन से और मून से अर्थ के सरफेस पे, इन्हीं की वजह से टाइड्स आते हैं। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. जब कभी अभी हाई टाइड कब आता है? जब ये मून जो है अपनी तरफ ये धरती के पानी को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ये तभी हाई टाइड आता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। अब फुल मून के दिन क्या होता है बच्चों? जब फुल मून निकलता है और या फिर न्यू मून होता है, सन, मून और अर्थ जो होते हैं एक सेम लाइन में होते हैं। द टाइड्स आर हाईएस्ट, उस टाइम क्या होता है? टाइड्स हाईएस्ट होते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इन्हीं टाइड्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and the earth resulting in low tides. लेकिन जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशियन वाटर जो होते हैं वो डायगोनली अपोजिट हो जाते हैं डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन का और अर्थ का, उसकी वजह से लो टाइड आते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और इन्हीं टाइड्स को क्या कहते हैं? नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। अब हाई टाइड्स जब आते हैं तो वो नेविगेशन में मदद करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। वो इतना ऊंचा उठते हैं, वाटर लेवल जो उनको होता है वो शोर्स के नज़दीक होता है, किनारों के नज़दीक होता है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। तो इन्हीं से क्या होता है? शिप्स को बहुत ईजी हो जाता है हार्बर के नज़दीक पहुंचने के लिए। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, और हाई टाइड से क्या होता है?
जो मछुआरे होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है फिशिंग के लिए। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब हाई टाइड होता है तो बहुत सारी फिशेस जो होती हैं समुद्र में वो किनारे के पास आ जाती हैं। दिस अनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटिफुल कैच। तो इसी से क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं उनको बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने का एक मौका मिल जाता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द सम प्लेसेस। और बच्चों इन्हीं टाइड्स का ऊपर उठना और नीचे गिरने से ही कई जगह हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये हो गया टाइड्स। सो नेक्स्ट इज ओशन करंट्स। Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. एक definite direction में ocean surface में लगातार वाटर का फ्लो, जो बहाव है, धारा है, इसको ओशन करंट्स कहते हैं। तो ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, ओशन करंट्स वार्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। द जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। अधिकतर जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो कहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं, इक्वेटर के पास, एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, और फिर पोल्स की तरफ मूव करती हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर। जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, पानी पोलर से और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज़ कोल्ड करंट। जो लैब्राडोर ओशियन करंट है वो क्या है, ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म करंट। जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म धारा है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। जो ओशन करंट है वो प्रभावित करते हैं आसपास के उस टेम्परेचर की कंडीशंस के, उस एरिया के। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। जो वार्म करंट्स हैं, गर्म धारा है, वो गर्म तापमान को लैंड सरफेस पे ले आते हैं। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द। अब जहाँ पे ये ठंडी और गर्म धारा मिलती हैं तो वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड मिलते हैं। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। और इन्हीं का कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक तो जापान है, एक ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और जहाँ पे दोनों धाराएं मिलती हैं, गर्म और ठंडी, वहीं पर एक्सपीरियंस किया गया फॉगी वेदर होता है और इससे बहुत मुश्किल होता है नेविगेशन करना। ठीक है बच्चों, तो ये ओशन करंट्स का एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसको आप स्टडी करेंगे, जो अभी हमने कोल्ड करंट और हॉट करंट के बारे में आपको बताया है। So this is all about this chapter and we will discuss the next chapter in my next video. Thank you very much for watching this.